नमस्कार दोस्तों, एसके इंडिया चैनल के माध्यम से आज हम आपको बहुत बड़ी एक खबर आपके सामने लेकर आए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर पिछले 18 तारीख से 18 दिसंबर से किसान यहाँ पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पुलिस प्रशासन ही आता है, इनकी जो आवाज़ होती है उसको दबाने का प्रयास करता है। थोड़ा सा हम इस साइड में आपको आ जाओ, थोड़ा सा इधर लाइट के एरिया में आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महराजुद्दीन उस्मानी है भाई। हमारा गांव जैतवारपुर प्याली एनटीपीसी दादरी। किसकी वजह से आप ये धरना प्रदर्शन आपने कर रखा है? हमारी ज़मीन 2007 में एनटीपीसी परियोजना द्वारा जो तालाब बना हुआ है उसके लिए इन्होंने ज़मीन ली और एक समान मुआवजा इन्होंने नहीं दिया। नहरवाई में ज़मीन ली तो इन्होंने 9 का 9.5 का मुआवजा दिया और हमें 7.5 का मुआवजा दिया। हमने तभी से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने रिट डाली और उसके बाद हमारे कई नेता हमारे क्षेत्र के ही वो आए और आके हमारी लड़ाई उन्होंने लड़ी। कुछ लेके कुछ बैठ गए, दलाल टाइप लोग हमसे मिले, हमें जानकारी नहीं, हम सीधे लोग थे। हमारे किसान जो जितने भी हम सब सीधे लोग थे, हम उनके चक्कर में। सी बात है, किसान उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब तो पढ़े लिखे हो गए जी। इन्होंने कहा था अपने करार में, इनका जो जियो उसमें करार में इन्होंने लिखा था कि हम 600 किलोमीटर तक बिजली देंगे और 10% प्लॉट देंगे आपको और एक परिवार से एक नौकरी देंगे। लेकिन इन्होंने हमारे जो है 2200 लोग हैं जिनकी पहले भी तो 1984 में ज़मीन गई थी और हमारी 2007 में गई थी। लेकिन इन्होंने 220 कुछ करीब ऐसे ही नौकरी दी हैं 2200 नौकरियों में से। बाकी 2000 नौकरी इन्होंने नहीं दी। और हम लोग 18 तारीख से यहाँ पे हेड ऑफिस से निकाले, इस पे पड़े हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बता सकते हैं कि आप जब आपको ज़मीन ली गई थी उस समय वर्तमान समय की सरकार कौन सी थी? सरकार उस टाइम बीजेपी और बसपा की थी। अच्छा, ये कब की बात है? कब आपने आपको मुआवजा 2007 की बात आप कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, 2007 में सरकार किसकी? मेरी गई साथ में सर जी, मेरी गई सरकार मेरी तो सर जी मायावती की सरकार ही। अच्छा, उस समय मायावती की सरकार थी। उस समय जमीन लेने के बाद, मैं 1 मिनट विस्तार से पूछूंगा, जमीन लेने के बाद आपको कितने लोगों को नौकरी दी गई थी उसी समय जब तक मायावती की सरकार रही है? सर 1-8%। अच्छा, मायावती जी के बाद फिर आपने मुलायम सिंह की सरकार आई होगी शायद। हाँ, उनके हमें ना नौकरी मिली ना मुआवजा मिला हमें। और इन्होंने कहा था कि हम जो है आपको घर गेल से एक नौकरी देंगे, 10% प्लॉट देंगे, 64.7% मुआवजा देंगे। इन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया। और हमें ऐसे ही गोल मटोल करते हैं, कभी 15 तारीख को देंगे, कभी 10 तारीख को, कभी 5 तारीख को, जैसे जैसे हमने धरना दिया। अब कुछ लोग चले गए, भाग गए, कुछ लोग पैसा लेके बैठ गए। अब सुखबीर खलीफा जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो इनके उसमें ही हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने यही हमारी अगुवाई कर रहे हैं, तो हम लोग अब बैठे हुए हैं 18 तारीख से। अब भी अधिकारी आते हैं, एसडीएम साहब आए कल परसों 5 तारीख में, जब हम यहाँ तालाबंदी का होता हमारा प्रोग्राम, तो वो हमें बता के चले गए कि अभी 2-4 दिन का समय दो, हम आपका बात कर रहे हैं, रख रहे हैं सरकार से। लेकिन सरकार भी, योगी जी भी आए थे अभी 8-10 दिन पहले। योगी जी यहाँ पर आए थे? नहीं, यहाँ पर नहीं आए, नोएडा आए थे वो। कई बार आ लिए वैसे तो, लेकिन जब हम यहाँ 18 तारीख में 18 के बाद वो आए और आगे वो चले गए, उनके भी संज्ञान में है बात, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अच्छा, आपकी तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी सरकार से आपकी मांग क्या है? सरकार से भैया हमारी मांग ये है कि एक तो इधर ही खड़े हो जाओ, इधर को मुंह करो, आपको दिखना चाहिए। भैया हमारा 64% तो मुआवजा है। अच्छा, हाँ, और एक आदमी की नौकरी है। अच्छा, हाँ, और 6 गवर्नमेंट नौकरी चाहती है? जी सर जी। और 6% प्लॉट है। ठीक भैया, कोई भी मांग हमारी पूरी ना हो पा रही है भैया। और बिजली, हाँ, बिजली की मांग। लगातार आप कितने दिनों से यहाँ पर धरना कर रखे हैं? भैया 2 साल से, 2 साल यहाँ पे चल रहा भैया, 2 महीना से। हाँ, 18 तारीख से। हाँ, 18 भी 2 महीने ही हो जाएंगे। हाँ, मतलब इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इतने कड़ाके की ठंड में आपने लगातार आप इतने कड़ाके की ठंड में आप लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर सरकार आपकी मांग को क्यों नहीं सुन रही है? मैं बहुत सोच में पड़ गया हूँ, बहुत ताज्जुब की बात है। दोस्तों, ये वीडियो को आपको शेयर करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार से आपको क्या दिया गया? अभी कुछ तो आश्वासन दिया हो गया होगा ना सरकार की तरफ? देखो जी भैया, सरकार 300 करोड़ रुपए की लूट होगी या वो होगी, दूसरी सरकार को तो दिखा रही है। आगे तक कोई भी मीडिया हमारी बात आगे तक पहुंच ना पा रही भैया सरकार तक। कोई भी, मैंने किसी चैनल पे जो यहाँ धरना लग रहा है, किसी चैनल में भैया मैंने ये बात देखी नहीं है। अच्छा, हाँ भैया, जो जाएगी सरकार तक या किसी अखबार में या टीवी में आएगी तो ही तो मैं मान सकता हूँ भैया। कोई सरकार तक आवाज़ जा रही हो या किसी मालूम पड़ रही हो, ये तो जा रही है दूसरा सरकार। 1 मिनट में दिखा, आज तक पे दिखा दे, किसी भी चैनल पे दिखा दे, उस पर लूट होगी कांग्रेस ने या किसी ने, सपा ने या किसी ने भी,
वहाँ जगह ये चीज तो दिखाई जा कहने रही का है। मतलब चैनलों पे आपको राजनीतिक चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं कर रहा। किसानों की बात को जो है भैया कोई नेता हमारा जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो अभी फिलहाल हैं, वो ना तो हमारे पास आ रहे ना हमारी पूछ रहे। अब जो चुनाव सर पे आएंगे फिर गांव में, तब हम इन्हें नंगा करेंगे। अच्छा हाँ, तब इनके माला डालेंगे हम, अच्छा माला डालेंगे जूतियों की, क्योंकि हम वोट लेना यही आते हैं। उस टाइम हम बताएंगे, हम वोट इन्हें देंगे नहीं। या तो हमारी भी बहिष्कार का हम 24 गांव बहिष्कार करेंगे इनका। अच्छा हाँ, अब किसी की भी बात, पार्टी का कोई भी पार्टी आवे, जब तक आपकी मांग पूरी नहीं हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब लोग पड़े हुए बीमार हो गए, अच्छा, आप यहाँ पर कब तक धरना प्रदर्शन करेंगे? अभी तब तक करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी। कितने लोग यहाँ पर आप टोटल हो? हमारे लोग यहाँ पे 6-7 लोग हैं वैसे तो, लेकिन कुछ आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। कुछ माता बहन हमारी बड़ी बूढ़ी लेटी हुई है टेंट में। अच्छा हैं? तो तुम नु बताओ, यहाँ धरने में पड़े तो हमारी मांग क्यों नहीं पूरी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मांग को सरकार की तरफ भी ना है नहीं, रहने को ठिकाना भी नहीं है, रहने को हमें कहाँ रहेंगे? कोई भी बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, हैं? तो हम रहेंगे कहाँ? तो अपनी मांग पूरी ना करेंगे जब ही तो यहाँ से धरना उठेगा। जी बिल्कुल, आपको सरकार से अपनी बात रखने का हक है। बेचारे पड़े हुए हैं। जरा से बच्चे न छोड़ कर नहीं यहाँ पड़े हैं भैया, सर्दी में। सरकार पे या किसी भी चीज पे, जैसे इसकी हमारी हमारी जमीन एनटीपीसी ने एक्वायर करी है भैया। एनटीपीसी ने हम पे तो हमारी माँ छीन ली, एनटीपीसी ने तो हम पे जुल्म कर दिया। अभी हमने एनटीपीसी में जुल्म ना करो भैया कोई भी। अभी तक तो हम इन पे बस हाथ जोड़ रहे हैं इनके, ठीक। इनने हमारे हाथ में जोड़े, इनने तो हमारी जमीन ले ली, ठीक। इनने तो हम पे जुल्म कर दिया, ठीक। हाँ, हम पे तो रोज मार। अब भैया हम इन पे जुल्म करेंगे जब मालूम पड़ेगी। मैं शिवम प्याबलीसु मैं कल करूंगा भैया, जो भी कुछ करूंगा। हाँ, क्या करने वाले हैं आप? मैं थोड़ा कल- सा या तो मैं मर जाऊंगा या मैं अपना हक लेके जाऊंगा भाई। अरे नहीं नहीं, आप देखो धरना प्रदर्शन क्या होता है। देखो, जान देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ भैया, देखो तुमने कही जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, अगर आप अपनी जान दे दोगे तो फिर कौन आपको वो लड़ाई पे कौन लड़ेगा? फिर? मैं भैया मैं मरूंगा नहीं, मैं पहले संघर्ष करूंगा। जब एक बात हो, जब मुझे ये कह देंगे ना तू मर जा, जब मैं मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा। हाँ, मरने का नहीं, आपको सरकार की बात हम आपके सामने रख रहे हैं। आपके सामने देखो ऑन द रिकॉर्ड जो हम आपसे बात कर रहे हैं वही चीज हम इस पे हमारे जो चैनल पे चलेगा। लेकिन हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप सरकार से आप लगातार अपनी आवाज़ को उठाते रहें, और जब तक आपकी सरकार सुन नहीं लेती है, जब तक आप अपनी आवाज़ को जो है भैया सरकार भी नहीं सुन रही, एनटीपीसी भी नहीं सुन रही, कोई नहीं सुन रहा। सुनने वाले होते तो अब तक आ जाते। वो कई साल हो गए हमें धरना देते देते, वहाँ एनटीपीसी गेट पे भी रसूलपुर दिया हमने धरना। अब उसके बाद हम अब इसके हेड ऑफिस 24 में यहाँ पे आए हुए हैं, 18 दिन हो गया। आज बताओ हेड ऑफिस से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? कुछ भी रिस्पॉन्स ना मिला। ये पुलिस लगा रखी है उन्होंने, फोर्स लगा रखी है। फोर्स को दिखा देते हैं, डरा देते हैं, धमका देते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं चुप यहाँ। अच्छा, टाइम देते थे, डेट रुका, अब 5 दिन की, अब 10 दिन की, 15 दिन की। अभी कोई सुनने वाला ही ना आया, ना सुन रहा कोई। हम लोग तो परेशान है भैया परेशानी में क्या करे आदमी। कह के तो कह देते मैं है कि 2 साल से भैया, 2 साल से ये हो रहा है कि एनटीपीसी के चारों गेट ने बंद कर देंगे। एक दिन को काम हो जावे है। जब एक बात हो, इनने हमारी जमीन छीन ली भैया, ठीक। इनने तो अपना काम कर दिया भैया। अभी हमने अपना काम ना करो है। जिस दिन हम अपना काम कर देंगे, जब भी तो इनको इनके पास इन पर जोर पड़ेगा, ठीक। जब इनको हम खाना पीना बंद कर देंगे, जैसे ना हमारे जमीन छीन ली, ना हमारे घर में अनाज आता है, ना हमारे घर में चावल आते हैं, किसी भी चीज़, हम हर तरीके से परेशान है। अब ये किसी तरीके से परेशान ना हुए, अब इनको परेशान करो जाएगा भाई। जब सुनेंगे हमारी बात ही जी जी सर, इस धरने प्रदर्शन के बारे में हम पूरी तरीके से जानना चाहते हैं। आखिर क्यों धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? धरना प्रदर्शन भैया, किसान परेशान है, लाचार है। 35 साल कम से कम ये हमारा प्रॉब्लम मैटर है, और 4 साल से लगातार हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। समान मुआवजा, रोजगार को लेकर 2 हमारे मुख्य मांगे हैं, और जिन मांगों को लेकर हम लगातार बड़े परेशान भी हैं। एक मिनट में, और अब ये समाधान की तरफ, अगर समाधान करते ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो समस्या का समाधान करें। समाधि के लिए तैयार हैं लोग, अच्छा, मरने मारने के लिए तैयार है। कहते जैसे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, पर लेकिन बिना उसके हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अब करो मरो की स्थिति में है, और अब के आर पार के मूड में है, क्योंकि बहुत कम समय है। और क्यों चुनाव से सही दस पहले कहते काम करते हैं, अन्य दिखा देंगे किसानों की क्या ताकत होती है। जी जी, तो ये चाहते हैं हम। आपको कब आपकी जमीन ली गई थी, आप मुझे ये थोड़ा बताने का? जमीन फर्स्ट फेज में जमीन का अधिग्रहण हुआ था। 1986 से लेकर 1994 तक का प्रथम फेज का अधिग्रहण हुआ। उस अधिग्रहण में इन लोगों ने मुआवजे में जो असमानता बढ़ती है, किसी को 2 रुपये गज, किसी को 10 रुपये गज, किसी को 50 रुपये गज, वहीं समझौते के आधार पर इन्होंने 50 रुपये गज और 150 रुपये गज और 250 रुपये गज का भी समझौता किया है।
किसानों की ये मांग है कि जब एक किसान को इन्होंने 250 रुपये का समझौता किया है तो बाकी किसानों की क्या गलती है, उनको 250 रुपये का मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। ये किसान जो धरने बैठे हैं, ये किसान आज के रेट का मुआवजा नहीं मांग रहे हैं। जब इन्होंने 1986 से लेकर 94 में 250 रुपये का इसका मुआवजा दिया तो किसान यही कह रहे हैं कि जब एक भाई को 250 रुपये मिल गया तो हमें क्यों नहीं। समान मुआवजे की जो बात कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि जब एक को आपने 94 में 250 रुपये का मुआवजा दे दिया है तो हमें भी दिया जाए। कहने का दूसरी मतलब बात- ये आपका केस जो है सन 94 का है, मतलब काफी साल पुराना है। 86 से लेकर 94 तक का है जी। अच्छा अच्छा। दूसरी मांग हमारी है समान नौकरी की। समान नौकरी में भी 2291 किसान परिवार हैं अच्छा और उनमें से इन्होंने 182 लोगों को रोजगार दे दिया है। अच्छा कुछ लोगों को इन्होंने दुकान दे दी है। अच्छा। बाकी किसान आज तक यूं ही दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ना किसी को रोजगार दिया है ना किसी को इन्होंने दुकान दी है। वहीं तीसरी मांग हमारी 10% प्लॉट की है। 1990 में जब इस समिति ने निर्णय लिया था कि 10% प्लॉट दिया जाएगा और जो तीनों अथॉरिटी ने जो स्टैंप है 10% प्लॉट दिया था उसी की तरफ पे हमारी भी 10% प्लॉट की मांग है। चौथा हमारे लिए एक डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे हैं। अच्छा एक शिक्षा के लिए इन्होंने आसपास इतना पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ कैंसर हेपेटाइटिस इतनी बीमारी फैल रही है दिन ब दिन। उसी के लिए इनसे एक डिमांड थी हॉस्पिटल की। उसमें ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि इस हॉस्पिटल को अपग्रेड कर देते हैं और इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम हॉस्पिटल बना देंगे। और इसी के लिए धरने पे अभी डीएम साहब की 23 सितंबर 2023 में डीएम साहब और एनटीपीसी के मुख्य सीजीएम साहब हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। उस कमेटी में एनटीपीसी के रिप्रेजेंटेटिव थे और डीएम साहब थे और एडीएम एलए और सब रजिस्ट्रार साहब थे। उन्होंने डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसने निर्णय दिया और निर्णय के बाद 2 दिसंबर को डीएम साहब के अनुमोदन पे सीएमडी साहब को, जो दिल्ली बैठते हैं इनके मुख्य जो मेन अधिकारी हैं, उन सीएमडी साहब को डीएम साहब ने लेटर भेजा कि इन किसानों की मांग जायज़ है और इनको 250 रुपये गज का मुआवजा मिलना चाहिए और एक परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए और 10% प्लॉट मिलने चाहिए। 4 दिसंबर को भेजा। 4 दिसंबर से हमने इन्हें 17 दिसंबर तक का समय दिया था कि हमारी मांगों को पूरा कर दो जो डीएम साहब ने बोली है। 18 दिसंबर को हम लोगों ने यहाँ धरना दे दिया है। 18 दिसंबर से हम लोग दिन रात, हमारी माँ शक्ति बीमार है, कंटिन्यू धरना दे रही है, लेकिन उसके बाद भी हम हटेंगे नहीं जब तक हमारी डीएम साहब के अनुमोदन में जो सीएमडी साहब को भेजा गया है, हमारी रिकमेंडेशन जो भेजी है, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता हम दिन रात यहाँ बैठेंगे, चाहे हमें एनटीपीसी बंद करनी पड़े। अगर यहाँ हमने अभी कल तार लगाने की बात थी, 5 तारीख को तार लगाया था, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सीएमडी साहब से वार्ता कराएंगे। अब जल्दी हमारी सीएमडी साहब से वार्ता होने वाली है। अगर सीएमडी साहब के यहाँ से रिजल्ट नहीं निकलता है फिर चाहे हमें ऊर्जा मंत्री जी का घेराव करना पड़े, चाहे सीएमडी का घेराव करना पड़े, हम अपनी मांगों को लेकर आएंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अपनी मांगें लेकर आएंगे, अपना हक लेकर आएंगे। अच्छा, तो मैं ये जानकारी मुझे ये बताइए कि जब आपका 1994 में आपको मुआवजा मिला गया था, उस समय वर्तमान सरकार कौन सी थी यहाँ पे? वर्तमान सरकार तो उस टाइम पर पता नहीं कौन सी सरकार थी, लेकिन नहीं, किस सरकार में आपको मुआवजा दिया गया था? उसके बाद पहले तो आपको 1984 में, उसके बाद आपको 94 तक का 1984 में जब अधिग्रहण हुआ था तो 10 मई 1994 में एनटीपीसी ने वहाँ भी लाठीचार्ज करा दिया, गोलीकांड करा दिया था। वहाँ एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस टाइम पर जनता दल के हमारे विधायक थे यहाँ पे समीर भाटी जी, उन्होंने जो व्यक्ति गोली से मरे थे वो सौराजपुर के थे, उनको उठा के ले गए, उनके एक परिवार को उन्होंने नौकरी दिलवा दी और दुकान दिलवा दी और बाकी किसानों को यूँ खुला छोड़ दिया। कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में और हमें आज तक हमारे किसान यूँ दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तभी से हम डिमांड करते चले हैं। अभी वर्तमान समय की सरकार क्या आपकी बात को रख रही है या नहीं रख रही है? अभी सरकार भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। माननीय हमारे सांसद जी हमें ऊर्जा मंत्री जी के पास ले गए थे हमारी मांगों को लेके, वहाँ उन्होंने कहा कि तुमको न्याय मैं दूंगा, ऊर्जा मंत्री जी ने, RK सिंह जी ने, लेकिन इन बातों को भी लगभग 4 महीने हो गए, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगातार आप कितने यहाँ पे टोटल किसानों की संख्या अभी कितनी है? 2291 किसान परिवार हैं लगभग। हमारे यहाँ पर दिन रात 300-400 लोग अभी रह रहे हैं और जब भी हमारे यहाँ कोई बड़ा मूवमेंट होता है तो हमारे सारे किसान इकट्ठे होकर यहीं कई हजारों संख्या में यहाँ लोग आ जाते हैं। 10,000 आदमी था जी इस बार जो हमारी मूवमेंट थी, जो हमें तालाबंदी एनटीपीसी पर करनी थी, उसमें जो हमारे टोटल किसान भाई आए थे वो 10,000 थे, 10,000 की जनसंख्या में थे। और अगर हमारी जो वार्तालाप इनसे चल रही हैं उनसे कभी रिजल्ट नहीं होता तो इस बार हम कम से कम 4 गुना रहेंगे। कम से कम 40,000 हमारा किसान यहाँ पे भारी मात्रा में आप धरना प्रदर्शन में और सरकार का घेराव करने के लिए तैयार? जी बिल्कुल।
सरकार का हर तरह से घेराव करेंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम सरकार के लिए तैयार बैठे हैं। हम ये नहीं कहते कि सरकार हमें ही सब कुछ दे, लेकिन सरकार हमें अनदेखा ना करे। हमारी सबसे साहब ने मांग मानी है कि सही मांग है, और 2.5 महीने जो कंटिन्यू जो कमेटी थी उस कमेटी ने अध्ययन किया, उसके बाद जो रिजल्ट निकला उसको डीएम साहब ने अनुमोदन करके कहा कि इनकी मांग जाए, इनको उनका हक मिलना चाहिए। जब डीएम साहब जिला स्तर पर जिला स्तर पर जो प्रशासन है वो कह रहा है कि इनकी मांग जायज है, एनटीपीसी क्यों नहीं सुन रही है? फिर एनटीपीसी अपनी जेब देगी क्या? जब किसानों का हक है तो देना पड़ेगा उनको। जब किसानों जमीन लिए तो उनका हक जो देना पड़ेगा, उनका मुआवजा भी देना पड़ेगा। दूसरा, हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, इनके खुद के करार हैं, इनके खुद के करे हुए वादे हैं, ये उन्हें पूरा करें। हम सिर्फ ये चाहते हैं, और इससे हमारी ज़्यादा बड़ी कोई डिमांड नहीं है। अगर ये उस चीज़ पे खरा नहीं उतरते तो हम पे जो बन पड़ेगा वो हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे, हर तरह से वोट की चोट भी देंगे। सरकार के लिए सबसे पहले सरकार सुन ले क्लियर, या तो सरकार हमारा ये काम कराए, नहीं तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं और खासकर हमारा भारतीय किसान परिषद इस चीज को बिल्कुल मन बनाए बैठा है। ये लगातार कितनी तारीख से यहाँ पे आप आंदोलन कर रहे हैं? 18 दिसंबर से। तो किसानों की मांग है, लगातार 18 दिसंबर से यहाँ पर जो है किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रखे हैं, सरकार से अपनी मांग को रख रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इनके किसानों की जो मांग को लगातार नकारती चली जा रही है। लेकिन हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे किसानों का हक मिल सके। और किसान जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 या 12 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पर लगातार आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर लगातार सब लोगों ने जो है अपना एक परिवार को छोड़ करके लगातार यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, इनकी मांग को जल्द से जल्द सरकार तक पहुँचाई जाए। हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने का प्रयास करें। आप देखते रहें इसके इंडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत।